नहीं रुकना चाहिए। अत्यंत ही सुंदर काम है सरकार के द्वारा। हाँ, भू माफियाओं पर तो रोक लगी ही है। जो राजनीतिक माफिया रहे हैं वो भी कगार पे आ गए हैं। संविधान में बनाया हुआ कानून है, उससे खौफ लोग कम खा रहे हैं, बुलडोजर से ज्यादा खौफ खा साहब, कानून कौन मानता है? रहे हैं। नेताओं के पास अरबों की संपत्ति होती है, करोड़ों का दिखा करके चुनाव लड़ जाते हैं। हर जगह बुलडोजर थोड़ी जो है कि विकल्प है। ये तो आप राजा वाली का प्रजा वाली लोकतंत्र चला रहे हैं कि हम तानाशाही। नमस्ते, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विवेक। साल 2017 में जब यूपी को मुख्यमंत्री के रूप में बुलडोजर बाबा यानी योगी आदित्यनाथ मिले, तब से उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश भर में बुलडोजर का एक नया कानून भी शुरू हो गया। एक तरीके से कहा जाए तो बुलडोजर अब कानून का रूप ले चुका है। बड़े बड़े दंगाई, बड़े बड़े माफिया और ख़ास तौर से जो भी अपराधी लोग हैं वो बुलडोजर से खौफ खा रहे हैं। यही वजह कि उत्तर प्रदेश से ये शुरुआत हुई थी, लेकिन अब देश के अलग अलग कोने में और जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पर भी गरज रहा है। इसके अलावा बाकी अन्य राज्यों में भी बुलडोजर की गरज धमक जो है वो सुनाई दे रही है। इससे कई लोग जो है पूरी तरीके से ख़त्म हो चुके हैं, उनका पतन हो चुका है। और ऐसे में अब बात की जाए तो अब इस बुलडोजर एक्शन पर कुछ भाईजान लोगों को जो है मिर्ची लगने लगी है। बड़े हैरान से नज़र आते हैं, बड़े परेशान से नज़र आते हैं। और यही वजह है कि भाई बार बार वो अपना गुस्सा जो है वो इजहार करते हैं। लेकिन फाइनली अब यहाँ पर एक ऐसी मुस्लिम संस्था है जिसका नाम है जमीयत उलेमा ए हिंद। जी हाँ, ये संस्था है, एक संगठन है मुस्लिम लीग की। और बात की जाए तो अब इसने बुलडोजर कार्रवाई की रोक पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। यानी कि कहा जाए तो बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने की बात कही है उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश भर से। फिलहाल कोर्ट क्या कुछ फैसला लेगा ये आने वाली बात है। लेकिन चलिए ये जानने की कोशिश करते हैं आम पब्लिक से कि आखिरकार बुलडोजर एक्शन क्या रुकना चाहिए या ऐसे ही चलना चाहिए। क्योंकि बात की जाए तो बुलडोजर एक्शन जो है सिर्फ एक कानून के रूप में काम नहीं कर रहा है, एक खौफ है बड़े बड़े अपराधियों के लिए। चाचा क्या नाम है? रसियावन। हाँ, रसियावन। ये बताओ जी, बुलडोजर जो चल दबा योगी बाबा के, ये बंद होइक चाहिए या फिर चलिक चाहिए लगातार ऐसे? जैसे अपराधी लोगन पे चलाला, जे गलत काम कराला तेही पे चलाला, ठीक है, और कहूँ कहूँ अवैध कब्जा पे भी चलाला। तो आपके कहा लगे थे कि मतलब एक लगातार चलिक चाहिए या बंद होइक चाहिए? जहाँ अत्याचार हो वहाँ चले, कौन दिक्कत है। वहाँ कौन दिक्कत ना है भाई? हाँ, अच्छा, हाँ। एक संस्था हो, मुस्लिम के एक ठो संगठन हो, तो कहा थे कि एक रोक लगावे के चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगेले बाटे, मतलब कोर्ट के दरवाजा खटखटैले हैं, कहल बाटे भाई का बंद करे एक बार। अच्छा, तो आपके कहा लगे थे बंद हो चाहिए? बंद कर दे, हाँ? बंद कर दे। मतलब खाली अत्याचार वालन पे जो है चले चाहिए, हैं? और ठीक है। चलिए कुछ युवा लोग भी यहाँ खड़े, इनसे जानते हैं। क्या नाम है? अनुपम मिश्रा। अनुपम भाई, बुलडोज़र एक्शन जो लगातार चल रहा है देश भर में, और ख़ास तौर से अब बुलडोज़र को एक कानून के रूप में जो है लोग समझते हैं, तो कहा जाए तो इससे कई लोग नुकसान में भी रहते हैं, कई लोग फ़ायदे में भी रहते हैं। और ख़ास तौर से अपराधी छवि के जितने भी लोग हैं उन पर तगड़ा जो है एक्शन होता है। अभी जमीयत उलेमा हिंद एक संगठन है, उन्होंने रोक लगाने की बात कही, सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। तो क्या लगता है आपको, रुकना चाहिए बुलडोज़र एक्शन या कंटिन्यू चलना चाहिए? नहीं रुकना चाहिए। अत्यंत ही सुंदर काम है सरकार के द्वारा। हाँ, भू माफियाओं पर तो रोक लगी ही है। जो राजनीतिक माफिया रहे हैं वो भी कगार पे आ गए हैं। हाँ, तो आपको लगता है कि जो बुलडोज़र कार्रवाई लगातार होती रहती है वो चलना चाहिए? हाँ, लगातार चलना चाहिए जब तक रोक ना लग जाए, पूरी तरह से अपराधी काबू में ना आ जाए। आपको लगता है कि इससे असर हुआ है? जैसे सिर्फ उत्तर प्रदेश से ही इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन अब तो देश के हर एक कोने में चलता है। बहुत असर हुआ। आप अपने सिद्धार्थनगर में देख लीजिए, पूरा सिद्धार्थनगर डीएम साहब ने खाली करवा दिया अतिक्रमण जो था। अच्छा, बहुत लगता है कि जो संविधान में बनाया हुआ कानून है उससे खौफ लोग कम खा रहे हैं, बुलडोजर से ज्यादा खौफ खा रहे साहब, कानून कौन मानता है? हैं। नेताओं के पास अरबों की संपत्ति होती है, करोड़ों का दिखा करके चुनाव लड़ जाते हैं। बिल्कुल। तो कानून कौन मानता है? जब तक इस देश में बल का दर्प चमकता है तब तक ही जीवन चलता रहता है। जिसके पास बल है वही असली राजा है इस दुनिया में। और मुझे लग रहा है कि जो संपत्ति पे कार्रवाई है बुलडोजर की वो लगातार चलती रहनी चाहिए। क्या नाम है दोस्त? अजय मिश्रा। मिश्रा भाई, बात बताओ कि अभी जो बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने की बात की, जमीयत उलेमा हिंद एक संस्था है,
मुस्लिम संगठन की, तो आपको क्या लगता है कि रोक लगना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया उन्होंने? देखिए, इसमें कई चीज़ों के कई मुद्दे हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए किसी के लेवरहुड के मामले में अगर ऐसा होता है तो थोड़ा कुछ इस मकसद में थोड़ा गलत होता है। लेकिन अगर किसी भूमाफिया हो गया या कोई भी ज़मीन ऐसा ही है जो सरकारी संपत्तियों पे काफ़ी समय से वो अपना संपत्ति मानकर उसको जीवन बोर्ड जैसे, हाँ, तो वक्त बोर्ड जैसे है आपने बताया, और इन सब केसों में वो चीज़ें गलत हैं। क्योंकि आपको पता है कि हमारी ज़मीन है नहीं, उसके बाद भी हम इसको कब्जा करके बैठे हुए हैं और ये उम्मीद लगा रहे हैं कि हम 10 साल से 5 साल से इस जगह पे हैं और ये संपत्ति हमारी हो जाए। तो अगर आपको ये चीज़ पता है कि हमारी ज़मीन नहीं है और फिर आप उस पर कब्जा बना के बैठे हुए हैं, तो अगर आप पे 5 साल बाद 7 साल बाद अगर आपके पास गवर्नमेंट या जब भी गवर्नमेंट आपके ऊपर एक्शन ले रही है तो आपको लगता है गलत है, तो ये आपको भी पता है गलत नहीं है, बट आप चाहते हो कि हमारा कैसा हो जाए। अभी मान लीजिए यहाँ पे जो ज़मीन है, अगर मान लीजिए किसी को कोई कब्जा कर ले, तो ये आज की ज़मीन में ये लगभग 16 लाख रुपए की ज़मीन पर मंडी की ज़मीन है। तो अगर वो कब्जे के हिसाब से 16 लाख रुपए उनका बन गया, हालांकि उनका है भी नहीं, तो हाँ तो है तो गवर्नमेंट का ही वो, तो उनको लगेगा कि ये 16 लाख रुपये तो बन गया, तो 16 लाख रुपये कमाने में लोगों की ज़िंदगी बीत जाती है। और उसमें जो नुकसान होता है वो पब्लिक का ही नुकसान होता है। अभी मान लीजिए जो सड़क देखिए, अभी देखिए, जैसे देखिए आप यहाँ सब लगे हुए हैं, अगर यहाँ पे फुटपाथ बन जाएगा तो ये चीज़ें अब यहाँ पे लगेंगी, तो ये सिर्फ आवागमन में जाने में लोगों को आसानी होगी। तो कुछ चीज़ें हैं जो गलत हैं, कुछ चीज़ें हैं जो सही हैं, लेकिन हम किसी चीज़ को ऐसा कर दें कि वो चीज़ें गलत हैं और किसी चीज़ कह रही है सही है, तो ये थोड़ा दिक्कत। बुलडोजर पर रोक लगनी चाहिए या चलना चाहिए ऐसे जो चल रहा है? उसमें ये मैटर करता है कि आदमी के लिवलीहुड का मामला कैसा है। अगर किसी के पास कुछ भी नहीं है और जिसके पास कुछ लोग ऐसे बहुत सारी ज़मीनों के माफिया होने के बाद भी या बहुत सारी ज़मीन होने के बाद भी वो ऐसा दिखाते हैं कि बहुत गरीब है और उनको लगता है कि ज़मीन अगर मेरा हो जाए तो कितना अच्छा होगा। तो इन सब मामलों में ऐसी गलत चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है, जैसे जहाँ ज़रूरत है वहाँ चले, जहाँ नहीं ज़रूरत है वहाँ ना चले। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र मिश्रा। मिश्रा जी, बात बताइए, क्या लग रहा है आपको कि जिस तरीके से बुलडोज़र कार्रवाई साल 2017 से शुरू हुई थी योगी राज में, अब वो देश भर में चर्चा का विषय, एक तरीके से कानून बन गया है, आपको क्या लगता है कि इस पर रोक लगना चाहिए? क्योंकि एक संगठन है, मुस्लिम संस्था है, उन्होंने रोक लगाने की बात कही है, सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। अब देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया है तो जो निर्णय सरकार का आएगा अब उसी पे सरकार अपना कार्रवाई करेगी। हाँ, इतनी चिढ़ क्यों है? क्योंकि अभी तक जितने भी लोगों पर एक्शन हुआ है वो एक शातिर अपराधी थे, माफिया थे, चाहे वो आप भूमाफिया कह लें, चाहे आप बाहुबली कह लें, या फिर कुछ रेपिस्टों पे भी चला है यूपी में, ख़ास तौर से अभी अयोध्या गैंगरेप कांड हुआ जिसमें। तो क्या लगता है? देखिए जो चोर हैं, चोरी करके बैठे हैं, उनको डर लगेगा भैया, डर लगेगा, क्योंकि वो चोर हैं ना, सरकारी ज़मीनों पे कब्जा किए हैं अवैध रूप से, उसका न कोई प्रमाण है, कुछ भी नहीं है उनके पास। तो सरकार का जो ज़मीन है सरकार जब खोजेगी। से अगर मैं पूछूं सिर्फ एक पॉइंट में कि क्या लगता है, होना चाहिए बंद या फिर नहीं? नहीं, जैसे माफियाओं पे कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, अतिक्रमण पे कार्रवाई होनी चाहिए भैया। सरकार ने बिल भी लाया है इस पर, सरकार ने तो बिल भी लाया है उत्तर प्रदेश सरकार ने, और उसी बेस के आधार पर आज ये चीज़ें हो रही हैं, कार्रवाई हो रही हैं। आगे बढ़ते हैं और भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई पर रोक लगाने की बात कही है जमीयत उलेमा हिंद संगठन ने, और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। क्या लग रहा है? अभी कल की खबर है ये। नहीं, सुप्रीम कोर्ट का उलेमा ने खटखटाया है तो अपने हक की मांग तो सब करते हैं। भारत में संविधान आज़ादी की लड़ाई में सारे लोगों की भूमिका रही, किसी एक विशेष धर्म पे इस तरह से नहीं होना चाहिए। धर्म तो सबके लिए स्वतंत्र है, हर व्यक्ति हर अपने अपने धर्म के लिए, तो ऐसा एक तरफा जो है नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो आपके हिसाब से ये एक तरफा हो रहा है, आपको लगता है? किसी भी धर्म पे जब हमारे संविधान में जो है सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं, किसी भी संविधान पे एक तरफा अटैक नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो आपको लग रहा है कि अब तक जो भी बुलडोजर एक्शन होता है, जहाँ भी किसी भी एक्शन तो अलग बात है, वो लाइन अंडर दहशत होना चाहिए, लेकिन हर जगह बुलडोजर थोड़ी जो है कि विकल्प है। ठीक है। चाचा, क्या नाम है आपके? कृष्ण कुमार। अभी बुलडोजर के कार्रवाई जो होला वो पे रोक लगाओ बात चलत बा कि भाई बुलडोजर जो चलत बा ये बिना मतलब के चलत बा, पे रोक लगाओ चाहिए। अब बुलडोजर कार्रवाई तो गलत है, लेकिन जे गलत तरीके से बनौले हुए तेकर तो बुलडोजर चलवे करी। मतलब ये है कि जो गलत है उस पर चले, ठीक है, लेकिन जहाँ कहीं गलती भी नहीं होती है तो वहाँ पर ज़्यादातर करके कुछ जगह पर बुलडोजर चल रहा है, वो गलत है। तो क्या लग रहा है आपको, रोक लगनी चाहिए इस पर या चलना चाहिए जो चल रहा है?
अब हम क्या बताएं, सरकार जाने, उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अच्छा, यूपी से इसकी शुरुआत हुई थी, हम सब ने देखा साल 2017 में। उसके बाद पूरे देश भर में बुलडोजर का एक कानून बना दिया। एक तरीके से कहा जाए तो बीजेपी सरकार या जहाँ भी एनडीए की सरकार है, उन्होंने इसका एक कानून बना दिया है। आपको क्या लगता है, बंद होना चाहिए या फिर कंटिन्यू चलना चाहिए? अमीरों पे बुलडोजर चले तो ठीक है, इस बुलडोजर के चक्कर में गरीब पिसता हुआ चल नजर आ रहा है। हाँ, अच्छा, जो बेकसूर हैं वो पिस रहे हैं। आपके जनपद सिद्धार्थ नगर में अभी अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत राजा गणपति जी जिलाधिकारी द्वारा कार्यक्रम चलाया गया है। उसमें तमाम छोटे जो गरीब तबके के लोग हैं वो बेघर हो गए हैं। तो क्या आप बता दीजिए कि अतिक्रमण जब लोग फैला रहे थे तो उस समय सरकार सो रही थी, क्यों नहीं उसको रोकी? आज वो बना बनाया उनका आशियाना बिगड़ गया, कौन जिम्मेदार है उसके लिए? आप जवाब दो आप कि उस आशियाना बिगड़ गया, जो बेघर हो गए हैं उनको कौन घर देगा? योगी सरकार देगी? जब अतिक्रमण लोग फैला रहे थे तो उसी समय ब्रेक लगना चाहिए था। तो बुलडोजर सब मिला के सही नहीं है। हाँ, मेरा जो विचार है। ठीक है, आपको क्या लगता है चाचा कि मतलब इससे और भी सजा है देने के लिए? जी, बुलडोजर चल रही है, कैसे उसके पीछे लोग बतला भी रहे हैं कि 10 लाख का मकान गिरा करके 20 लाख उसको दे दिया जा रहा है। तुम काम करो, ये रोको। उनका हर चीज़ जब पेपर दे दिए तब ये होता है पेपर लीक हो गया, लड़के निकाल ले गए सब कुछ। उसके बाद भर्ती नहीं हो रही है कि हम 10 करेंगे, 20 लोग आ गए हैं। तो 20 लोगों को फिर अगले बैच में मिलना चाहिए ना सहूलियत, लेकिन कुछ भी सहूलियत नहीं। अब वो फिर शुरू से पढ़ाई करें, प्राइमरी से फिर मेहनत करें। तो मतलब कहना यह है कि बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगनी चाहिए और इसके साथ साथ जो है कुछ नहीं, चीज़ अब उस पर वो क्या कर रहे हैं देख करके खुद वो स्वयं निर्णय लें। हम लोगों के निर्णय से कुछ निर्णय नहीं होगा। अब वो तो जिसका गिरा सही में गिरा कि गलत गिरा वही बतला पाएगा ना। क्या नाम है आपका? सूरज पाठक। क्या लग रहा है, बुलडोजर कार्रवाई जो है वो रुकनी चाहिए? क्योंकि एक संगठन है, मुस्लिम संस्था है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है कि भाई इस पर रोक लगनी चाहिए और बहुत गलत हो रहा है देश भर में। तो बुलडोजर कैसे, क्या रुकना चाहिए? बुलडोजर का कहाँ अधिकार ही है चलना? कहीं लिखा है क्या? किस कानून में लिखा है बुलडोजर चलाना? हमें बता दीजिए। लिखा तो कहीं नहीं है वैसे जो चल रहा है। अगर आप किसी कानून के किसी पन्ने में पढ़े हों, हमें बता दीजिए कि बुलडोजर से अपराध रोका जाता है, बुलडोजर से कहीं लिखा गया सज़ा बुलडोजर होता है। अरे भाई, धारा बना है, कानून बना है, कोई सिस्टम होता है। ये तो आप राजा वाली का प्रजा वाली लोकतंत्र चला रहे हैं कि हम तानाशाही। ठीक है, क्या नाम है आपका? नीरज शर्मा। नीरज भाई, एक बात बताओ कि लगता है कि जो बुलडोज़र कार्रवाई है उस पर रोक लगनी चाहिए, और ख़ास तौर से अभी खौफ का नाम बन गया है। मतलब लोग इस चीज़ से नहीं डर रहे हैं कि यार क्या धारा लगेगी, कैसे जेल जाएंगे, क्या होगा, वो सब बात की बात है। लेकिन बुलडोज़र कार्रवाई से लोगों के अंदर एक खौफ भरा हुआ है, और इस पर एक मुस्लिम संगठन है, उन्होंने रोक लगाने की बात की। क्या लगता है आपको, रोक लगनी चाहिए या फिर चलनी चाहिए कंटिन्यू? चलना ही चाहिए, कंटिन्यू चलना चाहिए। जो लोग अतिक्रमण कर रहे हैं उनके लिए चलना चाहिए, बकिया जो अच्छे लोग हैं उनके पे नहीं होनी चाहिए कार्रवाई। अपराधी किस्म के लोगों पर जो है। जी, अपराधी किस्म के लोगों पे चलना चाहिए। क्या नाम है? कालीनामुल्ला। बुलडोज़र कार्रवाई होती है वो गैर कानूनी है, गलत तरीके से। गैर कानूनी तो ये है। अच्छा, कई बार इतला दे तो वो का खाली कराओ तो कसूर है। अभी पहुंचा बुलडोजर भरने से नहीं, सामान तो खाली कराई। अच्छा, लेकिन कुछ अपराधियों पे भी चला है, जैसे मान लिया जो अपराधी जैसे जहाँ करे वो कर चलाओ, कर कौन बात नहीं है। और बिन बेजा वालन के ऊपर चलाना ठीक गलत बा। गलत बा। हाँ, का लगे थे बिन बेजा वाले, मतलब जे गलती ना कैले तेहू के ऊपर बुलडोजर चलता बा, ऐसा लगे थे? नहीं चल रहा है, मतलब जो गलत कर रहा है उसी के ऊपर चल रहा है। जी, तो क्या लग रहा है, कंटिन्यू चलना चाहिए लगातार या फिर इस पर रोक लगनी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, एक मुस्लिम संगठन है। नहीं लगना चाहिए। हाँ, नहीं लगना चाहिए, मतलब लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए? लगना चाहिए। लगना चाहिए। अच्छा, चलिए। तो आपको लगता है कि ये कंटिन्यू चलना चाहिए और ठीक है? जी बुलडोजर कार्रवाई ठीक है? जी। क्यों ठीक है, मतलब क्या वजह है? कुछ लोग कहते हैं कि भाई डर रहता है, मतलब लोग कानून से कम डर रहे हैं लेकिन बुलडोजर से ज़्यादा डर रहे हैं। नहीं,
कानून के हिसाब से बुलडोजर चलना चाहिए। फिलहाल अभी के लिए अगर मैं बात करूं तो बुलडोज़र एक्शन की कार्रवाई पर हमने आम पब्लिक से बात की और आम पब्लिक ने ज़्यादातर करके यही बताया है कि भाई बुलडोज़र जो कार्रवाई चल रही है उस पर रोक नहीं लगना चाहिए। कुछ लोग उसके पक्ष में कि हाँ लगना चाहिए, क्योंकि कई जगहों पर जो है गलत तरीके से बुलडोज़र चलता है। कुछ गरीबों के घर तोड़े जाते हैं, कुछ गरीब जो है इसकी पीड़ा सहते हैं और यही वजह है कि गरीबों का जो दिल है वो दुखता है। यही वजह है कि इन सब चीज़ों को देख करके कहीं कहीं जो है बुलडोज़र कार्रवाई गलत है और ऐसे में इस पर रोक लगना चाहिए। तो मिला जुला ओपिनियन रहा जनता का, हमने यहाँ पर जाना। कैमरामैन विनायक के साथ मैं विवेक।